हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूलर मेथड, जिसे रंगा कुत्ता मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फॉरवर्ड यूलर मेथड भी कहते हैं, उसको यूज कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस मेथड को फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ही यूज करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में अभी बताऊंगा। जैसे मान लो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy/dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपको बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और इसकी x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालो, सो व्हाट यू विल गोना डू, आप इसको पहले सॉल्व करोगे तो आएगा y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। और फिर आप इसको x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करोगे और y निकाल लोगे। c की वैल्यू में पता लग जाएगी, लाइक क्वेश्चन में गिवन होगा कि x इक्वल टू 0 पे y इतना है, तो c वहाँ से आ जाएगा। और फिर x इक्वल टू 1 पुट करके y की वैल्यू निकाल लोगे। बट अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सोल्व किए ये काम कर सकते थे, एंड दैट्स व्हाट यूलर मेथड डज। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व ही नहीं करता है। लाइक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी यहाँ पे कि dy/dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। हम डायरेक्ट यहाँ पे यूलर मेथड लगाएंगे और हमें निकल जाएगा कि y एट सम x इक्वल टू c। कुछ भी हमें जो निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया कि y एट x इक्वल टू 1 निकालो, वो हमें मिल जाएगा। बस यही सिंपल सा काम यूलर मेथड का है, और कुछ भी नहीं है यूलर मेथड में। सो आपको गिवन होगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy/dx इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और आपको गिवन होगी एक फंक्शन की वैल्यू, लाइक y एट x इक्वल्स टू 0 इतना है, राइट। और आपको पूछा जाएगा कि y एट x इक्वल टू 1 या कुछ भी, कि उस पर वैल्यू आप निकाल के बताओ। इसलिए हम यूलर मेथड को यूज करते हैं। अब इसके बीच की प्रोसेस क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं। हम इस प्रोसीजर को एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यूजिंग यूलर मेथड फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1 गिवन दैट dy/dx इक्वल टू x प्लस y एंड y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। सो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस y। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन के लिए आपको गिवन है कि y एट एक्स इक्वल टू 0 1 है और y एट एक्स इक्वल टू 1 आपसे पूछा गया है, राइट। तो अब अपन प्रोसीजर पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अब लेफ्ट कॉर्नर पे वो वैल्यू लिखेंगे जिस पे हमें एल्जेब्रिक इक्वेशन की वैल्यू गिवन है, विच इज x इक्वल टू 0। यहाँ हमें गिवन है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, ये वैल्यू हमको गिवन है। और हमसे पूछा गया है कि x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताओ, राइट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट है, हम इस पूरी लाइन को डिवाइड करेंगे कुछ इंटरवल्स में, राइट। मैं अभी जानबूझ के बड़े इंटरवल बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ऐसे करते करते हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इस एक डिवीजन की लेंथ को हम h बोलते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवीजन को n बोलते हैं, n नंबर ऑफ डिवीजन, राइट। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h, ऑब्वियस सी बात है, h जो है 1 डिवीजन की लेंथ है, तो टोटल लेंथ की लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन विल बी द h। तो h क्या होगा यहाँ पे, लेंथ लाइन की क्या है 1 माइनस 0, ये तो लेंथ हो गई न्यूमरेटर में। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन 10 ले रहा हूँ, तो h आ जाएगा अपने पास 0.1। अब नंबर ऑफ डिवीजन मैंने 10 लिया, राइट। आप 5 भी ले सकते थे, अगर आप 5 लेते तो h जो है 0.2 आ जाता। तो हमें बस ये याद रखना है कि h जो है बस छोटा आना चाहिए। अब अगेन यहाँ पे कोई h की कोई डेफिनेशन नहीं है कि छोटे की क्या डेफिनेशन है, राइट। तो बस h पॉइंट में आ जाए। आप 10 लोगे 5 लोगे, आंसर तो वैसे भी अलग अलग आना है, अप्रोक्सीमेट आंसर आता है न्यूमेरिकल मेथड से, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और बहुत सी बार h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, तो नंबर ऑफ डिवीजन आप अपने हिसाब से 5 या 10 कुछ भी ले सकते हैं इसमें। तो h आपके पास आ गया 0.1, राइट। तो x इक्वल टू 0 है, h 0.1 है, तो यहाँ जो x की वैल्यू आ जाएगी 0.1 आ जाएगी, राइट, 0 प्लस h। और ऐसे ही यहाँ पे अगले डिवीजन x इक्वल टू 0.1 है, तो एक और डिवीजन आगे बढ़े तो 0.2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे x इक्वल टू 0.3, x इक्वल टू 0.4, और यहाँ पे हम ऐसे करते करते x इक्वल टू 1 तक पहुँच जाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, लाइक x इक्वल x0, x1, x2, x3, x4, ऐसे यहाँ पे नाम दे दिए मैंने। अब हमारा टारगेट क्या है कि हम
इन वैल्यूज को यूज करके यहाँ पे y निकालेंगे, राइट। यहाँ पे अपने पास कुछ y1 आ जाएगा। फिर इन वैल्यूज को यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे y2, राइट। फिर इन वैल्यूज को यूज करके हम निकालेंगे y3। ऐसे करते करते हम ये वाला y निकाल लेंगे अपने पास, राइट। तो सबसे पहले हमें y1 निकालना है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज yn इज इक्वल्स टू y ऑफ n-1 प्लस h f ऑफ x-1 कोमा y ऑफ n-1। इसको इजी लैंग्वेज में बोले तो ये है न्यू वैल्यू ऑफ x, न्यू वैल्यू ऑफ y, सॉरी, न्यू वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ओल्ड वैल्यू ऑफ y प्लस h इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ओल्ड x एंड ओल्ड y। ये आपको दिख भी रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, एक फोटो मैंने लगाया हुआ है। सो सबसे पहले हम y1 निकालेंगे। ओल्ड वैल्यू यानी तो जस्ट पिछली वाली वैल्यू है, राइट। तो सबसे पहले y1 इक्वल टू ओल्ड वैल्यू, पिछली वाली वैल्यू है y1, y0 जो है y0 1 है हमारे पास, h की वैल्यू है 0.1 और फंक्शन। अब ये फंक्शन कौन सा है जो अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विच इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ये जो है इस फंक्शन की बात करें, ये है अपना f ऑफ x कोमा वाई, राइट। ये x है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। तो इसमें अपन को पुट करना है x और y की जस्ट पहले वाली वैल्यू विच इज x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। तो एफ एक्स वाई है अपना x प्लस वाई, तो सिंपली 0 प्लस 1। सो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1। सिमिलरली हम निकालेंगे y2। तो y2 जब निकालेंगे तो हम निकाल रहे हैं y2, तो ये वाली वैल्यूज फिर यूज करेंगे, जस्ट पहले वाली वैल्यूज, राइट। तो हम यूज करेंगे x1 विच इज 0.1 एंड y1 विच इज 1.1 जो हमने जस्ट अभी फाइंड करा है। तो y2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ओल्ड y विच इज 1.1 प्लस h और फंक्शन की वैल्यू पुराने x और y पे, दोनों को प्लस करना है जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। फंक्शन है x प्लस वाई, तो 0.1 प्लस और y की वैल्यू जो हमने जस्ट फाइंड करी 1.1, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.22, राइट। अब हमें निकालना है y3। अब y3 निकालने के लिए जस्ट पहले वाली वैल्यू यानी x2 इक्वल टू 0.2 और y2 इक्वल टू 1.22 ये हम यूज करेंगे y3 निकालने के लिए। y3 और वैल्यू यानी 1.22 जो जस्ट निकाली है प्लस h की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू विच वो है x प्लस वाई। तो हो जाएगा x अपने पास है 0.2 और y है 1.22। इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 1.36, ठीक है। तो ऐसे अपन सोल्व करते जाएंगे तो y4 आ जाएगा 1.53, राइट। y5 आ जाएगा 1.72, y6 आ जाएगा 1.94, y7 2.19, y8 2.48 और y9 2.81। और इस y9 को यूज करके x9 ऑब्वियसली बात है एक 0.9 होगा, तो x9 0.9 और y9 2.81 इन दोनों को यूज करके हमारे पास y10 आ रहा होगा। लाइक y10 इज इक्वल्स टू 2.81 प्लस h की वैल्यू 0.1 और वैल्यू ऑफ फंक्शन जो 0.9 प्लस 2.81। सो ऐसा अपने पास आएगा, तो इससे y10 आ जाएगा 3.18 और y10 इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1, वही हमें फाइंड करना, तो वो आ गया 3.18। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा यूलर मेथड को यूज कैसे करना है। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखो समझ में आया, राइट।